हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट्स। यानी जो लोग गुड्स या सर्विसेज आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए जीएसटी सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप एक्सपोर्टर है या बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई की। जीएसटी में एक्सपोर्ट्स चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उन्हें जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या? मतलब एक्सपोर्ट करते टाइम आपको जीएसटी तो नहीं देना पड़ता, लेकिन आपने परचेज के टाइम पे जो जीएसटी दिया है यानी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका भी रिफंड आपको मिल जाता है। ये काफी फायदेमंद बात है क्योंकि जहां आप जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हैं वहीं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड भी मिल रहा है। मतलब आपका पैसा अटक नहीं रहा है। पहले वाले सिस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक होता था जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता था, लेकिन जीएसटी के आने के साथ ही एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है और इसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसलिए एक्सपोर्ट्स को चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का, उन्हें जीरो रेटेड सप्लाई ही माना जाता है। जैसे हमने देखा कि हमें एक्सपोर्ट्स के ऊपर आईटीसी का रिफंड मिल जाता है, लेकिन ये रिफंड मिलता कैसे है? तो आईटीसी का रिफंड क्लेम करने के दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, एलयूटी या बॉन्ड के थ्रू। आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना आईजीएसटी दिए, लेकिन शर्त यह है कि आपको एलयूटी या बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपने आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो जीएसटी पोर्टल के थ्रू, लेकिन रिफंड तभी मिलेगा जब एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल होगा कस्टम्स के थ्रू। ये थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन हमारे चैनल पर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है जीएसटी ऑन एलयूटी के नाम से, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। दूसरा ऑप्शन है आप आईजीएसटी देकर एक्सपोर्ट करो और बाद में शिपिंग बिल के थ्रू आप रिफंड क्लेम करो। शिपिंग बिल फाइल करना ही रिफंड एप्लीकेशन माना जाता है, लेकिन ये वैलिड तभी होता है जब एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल होता है। एक और कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो है डीम्ड एक्सपोर्ट। मतलब टेक्निकली तो गुड्स इंडिया के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन उन्हें एक्सपोर्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है जीएसटी में। जैसे सप्लाई टू एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स, सप्लाई टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्क, या फिर ईओयू यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ऑथराइजेशन के अंडर कैपिटल गुड्स का सप्लाई, या फिर पीएसयू या बैंक के थ्रू गोल्ड सप्लाई थ्रू एडवांस ऑथराइजेशन। इन सभी पर एक्सपोर्ट जैसे ही बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए इन्हें डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है जीएसटी में। अब रिफंड क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आप एक छोटी सी लिस्ट देखो। नंबर 1, जीएसटी रिटर्न जिसमें ड्यूटी का पेमेंट दिख रहा हो। नंबर 2, इनवॉइस की कॉपी। नंबर 3, सीए का सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो कि टैक्स का जो बर्डन है वो कस्टमर पे पास नहीं किया गया है। एंड नंबर 4, जो भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट आपसे मांगे वो। जब भी आप एक्सपोर्ट्स की इनवॉइसेस बनाते हैं तो वो इनवॉइसेस बनाते टाइम आपको इनवॉइस की करेंसी, एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए एक्सपोर्ट्स की जो इनवॉइसेस रहती है वो आपको बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है। मैं एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस कैसे बनाती हूँ, आइए देखते हैं। एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस बनाने के लिए मैं अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाके सिंपली सेल्स में जाके इनवॉइसेस पर जाती हूँ। इनवॉइसेस पे जाने के बाद मैं क्रिएट न्यू इनवॉइस सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस का ड्यू डेट एक्सेट्रा डालती हूँ। यहाँ पे मैं क्लाइंट सिलेक्ट करती हूँ। जैसे एक्सपोर्ट्स है तो मैं एक्सपोर्ट का क्लाइंट सिलेक्ट करूंगी जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप चाहे तो यहाँ पे ऐड न्यू क्लाइंट करके क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप एड्रेस जो है क्लाइंट का वो आउटसाइड इंडिया डालेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट क्लाइंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे यूएसए लिमिटेड सिलेक्ट कर रही हूँ। यूएसए लिमिटेड सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी जब मैंने क्लाइंट सिलेक्ट किया था तो मैंने करेंसी सिलेक्ट की थी जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो करेंसी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। मुझे यूएस डॉलर्स में बिल बनाना है तो मैं यहाँ पे यूएस डॉलर्स रखूंगी। यहाँ पे मैं मेरे आइटम का डिस्क्रिप्शन डालूंगी। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे एचएसएन फैच कर लिया है। जीएसटी रेट, क्वांटिटी, अमाउंट एक्सेट्रा डालने के बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर ऑलरेडी एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो जो करंट एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरा यूएस डॉलर्स में बिल है, यहाँ पे मैं इंडियन करेंसी में उसे देख सकती हूँ और सिंपली मुझे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरा इनवॉइस मुझे दिख जाएगा। ये मेरा एक्सपोर्ट इनवॉइस है यूएस डॉलर्स में। इसे मैं सिंपली यहाँ से
डाउनलोड कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ या ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्लाइंट को डायरेक्टली भेज सकती हूँ। तो देखा आपने किस तरह इजीली मैं अपना एक्सपोर्ट का इनवॉइस यहाँ पे बना सकती हूँ विथ करेंसी एंड एक्सचेंज रेट्स। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप रिफंड के लिए फाइल कर सकते हो जीएसटी पोर्टल पे या फिर जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप शिपिंग डिटेल्स जो है वो टाइम से फाइल करो, नहीं तो आपका रिफंड डिले हो सकता है। और हाँ, फाइलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, नहीं तो रिफंड डिले या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। सब सही से फाइल होने के बाद रिफंड स्मूथली प्रोसेस हो जाता है, इसलिए शिपिंग डिटेल्स एक्सेट्रा फाइल करते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना जरूरी है। तो अब आप पूछेंगे कि जीएसटी का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। तो जीएसटी के आने से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत सारे फायदे हुए हैं। जैसे जीएसटी ने एक्सपोर्ट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया है, जिससे पहले ड्यूटी ड्रॉबैक के टाइम पे जो दिक्कत आती थी वो अब नहीं आती है। दूसरा, एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी मिलती है क्योंकि उनका पैसा अटका नहीं रहता है और आईटीसी रिफंड के थ्रू उनका पैसा जल्दी मिल जाता है। नंबर 3, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ी है क्योंकि अब आपके प्राइस जो है वो ज्यादा ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। इन शॉर्ट, जीएसटी में एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है वो एफिशिएंट भी है और ट्रांसपेरेंट भी, बस आपको थोड़ा प्रोसेस समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन कि जीएसटी का एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट है। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई सजेशंस है या आप और कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।